वेलकम फ्रेंड्स, मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं स्कैन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। और हमारा जो आज का टॉपिक होगा पढ़ने का वो होगा कैलेंडर। कैलेंडर जो है ना बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो कैलेंडर टॉपिक को पढ़ने के लिए ना 2-3 कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी है। पहला कंसेप्ट हो गया नॉर्मल ईयर का कि हम नॉर्मल ईयर किसको बोलते हैं। दूसरा कंसेप्ट हो गया लीप ईयर का कि हम लीप ईयर किसको बोलते हैं। और तीसरा कंसेप्ट हो गया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ऑड डेज का। तो ऑड डेज का जो कैलकुलेशन का जो कंसेप्ट है ना कि डेज के लिए हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, मंथ के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, ईयर के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक सेंचुरी के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, 200 ईयर्स, 300 ईयर्स और 400 ईयर्स के लिए ऑड डे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर वो हम नहीं जानेंगे ना तो हमसे प्रॉब्लम सॉल्व होने में काफी दिक्कतें आएंगी। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं टॉपिक कैलेंडर। तो कैलेंडर में ना सबसे पहले हम लोग बेसिक्स देखते हैं। कैलेंडर में सबसे पहले हम लोग बेसिक्स देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 टर्म्स लिख रखे हैं, नॉर्मल ईयर और लीप ईयर। तो इन दोनों का कंसेप्ट क्या होता है? नॉर्मल ईयर का क्या कंसेप्ट होता है? एक किसी भी ईयर में नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं? 365। नंबर ऑफ डेज अगर 365 होते हैं, इसको अगर हम 7 से डिवाइड कर दें, 7 हमने क्यों चुना? क्योंकि एक वीक में 7 डेज होते हैं। एक वीक में अगर 7 डेज होते हैं और 365 को हमने अगर 7 से डिवाइड कर दिया तो क्या आ जाएगा हमारे यहां? 52 1/7। तो 1 डे जो होगा ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा और इसको हम लोग ऑड डे बोलेंगे। ठीक उसी तरह लीप ईयर किसको बोलते हैं? एक साल में जब 366 डेज होता है ना तो हम उसको लीप ईयर बोलेंगे। तो 366 को जब हम 7 से डिवाइड करें, 366 को जब हम 7 से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 52 वीक्स एंड 2/7। तो यहां पे जो ऑड डे आ जाएगा वो 2 हो जाएगा। ऑड डे इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, हमने 2 चीजें देखी, नॉर्मल ईयर और लीप ईयर। अब ये देखते हैं लीप ईयर में एक कंसेप्ट और आता है कि अगर कोई भी गिवन ईयर हो आपको, जैसे मान लीजिए 2016 दे रखा है आपको, तो आप ये कैसे जानेंगे कि ये लीप ईयर है या नहीं? तो जो नॉर्मल टर्म्स में जो ईयर होंगे, जो सेंचुरियन ईयर नहीं होंगे, सेंचुरियन ईयर किसको बोलते हैं? 2000, 1900, 2100, इनको हम सेंचुरियन ईयर बोलेंगे। तो इन ईयर के अलावा जो नॉर्मल ईयर होंगे ना 2016 टाइप्स के या 2015 टाइप्स के, तो इनको अगर हम 4 से डिवाइड करें ना तो ये कंप्लीटली डिविजिबल होने चाहिए। लेकिन अगर उसी टाइप का अगर सेंचुरियन ईयर आ गया तो इसे 400 से डिविजिबल होना चाहिए, तब हम उस ईयर को लीप ईयर बोलेंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्या 1900 एक लीप ईयर था? तो चलिए इसको देखते हैं। ये एक सेंचुरियन ईयर है, इसको अगर हम 400 से डिवाइड करें तो ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होता है, तो ये लीप ईयर नहीं होगा। उसी तरह देख लेते हैं, क्या 2000 एक लीप ईयर है? तो इसको अगर हम 400 से डिवाइड करें तो हाँ, देख रहे हैं ये 5 से कट जा रहा है, तो दिस इज अ लीप ईयर। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा, ये 2 कंसेप्ट, नॉर्मल ईयर और लीप ईयर का, और ये ऑड डे का। तो दोस्तों, हमने 7 से ही क्यों डिवाइड किया और ऑड डे ही हम लोग क्यों बोलते हैं? हम इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि एक वीक में 7 डेज होते हैं। ठीक है, एक वीक में 7 डेज होते हैं और जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, वो जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैक्सिमम टाइम आपसे ये पूछा जाता है कि भाई दिन बता दो, वो दिन कौन सा था? मंडे था, ट्यूसडे था, वेडनेसडे था, थर्सडे था। तो वो 7 का कंसेप्ट जो है ना वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए ये 7 यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होता है, जिससे कि हम डिवाइड करके हम ये देखते हैं कि आपका ऑड डे या फिर रिमेनिंग डे या फिर जो भी आप डिवाइड करके जो फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर होता है वो कितना आता है। इसी के बेसिस पे आपका सारा आंसर सॉल्व होगा। तो चलिए आगे हम ये देखते हैं कि ऑड डे का कैलकुलेशन होता कैसे है। अगर कुछ डेज दे रखे हो तो ऑड डे कैसे कैलकुलेट करेंगे, कोई मंथ दे रखा हो तो उसका ऑड डे कैसे कैलकुलेट होगा, तो इनको हम इस स्लाइड में यहां पे देखते हैं।
जैसे मान लीजिए आपको नंबर ऑफ डेज दे रखा हो 15, तो हमने बोला था एक मैजिक नंबर होता है 7, तो 15 में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो जाएंगे, तो 15 डिवाइडेड बाई 7, तो ये क्या हो जाएगा 2 1/7, तो ये नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो जाएंगे 1। अगर आपको मंथ दे रखा हो तो मंथ में या तो 31 दिन होगा, या तो 28 दिन होगा, या फिर 29 दिन होगा, या फिर 30 दिन होगा। तो जिस मंथ में 31 दिन होगा, जिस मंथ में 31 डेज होगा, उसमें ऑड डे कितना आ जाएगा, तो मैजिक नंबर 7 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास 7 4 28, 3 रिमाइंडर बच जाएगा, तो 4 3/7, तो 3 अपना ऑड डे हो जाएगा। उसी तरह 28 या 29 दे रखा हो, 28 या 29 दे रखा हो, तो इस केस में ऑड डे कितना आ जाएगा, 28 डेज अगर होगा तो 0 ऑड डे आ जाएगा, 29 अगर दे रखा होगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगर 30 डेज का मंथ हुआ, 30 डेज का मंथ हुआ तो कितना ऑड डे आ जाएगा आपके पास, 7 से इसको अगर डिवाइड करें तो 7 4 28, 7 4 28, 2/7, तो 30 डेज वाले मंथ में 2 दिन आपका ऑड डे आ जाएगा। अब ईयर का देखते हैं, एक साल में कितने दिन होते हैं 365, एक साल में कितने दिन होते हैं 365, 365 को 7 से डिवाइड करें तो अभी हमने जस्ट देखा 52 1/7 हो जाएगा, तो इसमें ऑड नंबर ऑफ डेज 1 हो जाएंगे। उसी तरह अगर ये ईयर लीप ईयर हुआ, अगर ये ईयर लीप ईयर हुआ तो कितने डेज हो जाएंगे 366 हो जाएंगे। इसको अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 52 2/7 आ जाएगा, तो नंबर ऑफ ऑड डेज कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम सेंचुरी को देखते हैं। सेंचुरी में भी ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है, सेंचुरी ईयर में ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है, तो हम उसको देखते हैं। तो सेंचुरी का मतलब क्या हो गया 100 ईयर्स, सेंचुरी का मतलब क्या हो गया 100 ईयर्स। अब 100 ईयर्स दो टाइप से बन सकते हैं आपके पास, वो कैसे, वो हम देखते हैं। एक तो बन सकता है जैसे मान लीजिए 1901 से लेके 2000, इस 100 साल में आपसे पूछा गया हो कि कितना ऑड डे है भाई मुझे बता दो, तो क्या होगा, हम 1 से काउंटिंग करना शुरू करेंगे, 1 से काउंटिंग करके 2000 तक जाएंगे, मतलब इस केस में 1 से काउंटिंग करके 1901 से काउंटिंग करके 2000 तक जाएंगे इस केस में। तो 1901 से 2000 तक अगर हम काउंट करें तो कितने ऐसे साल होंगे जो लीप ईयर होंगे, कितने ऐसे साल होंगे जो लीप ईयर होंगे, 25 हो जाएंगे इस केस में। तो लीप ईयर कितने हो जाएंगे इस केस में 25 हो जाएंगे। और नॉर्मल ईयर कितना हो जाएगा, नॉर्मल ईयर कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ये देख लिया, तो हमने ये देख लिया कि 1901 से 2000 तक काउंट करें तो नॉर्मल ईयर 75 आ जाएगा, लीप ईयर 25 आ जाएगा। तो हमने जस्ट अभी देखा नॉर्मल ईयर में नंबर ऑफ ऑड डे कितने होते हैं 75 होते हैं, तो 75 नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डे हो जाएंगे 75 इंटू 1 ऑड डे हो जाएगा। लीप ईयर में कितना ऑड डे होता है 2 होता है, तो 25 ईयर्स ऑफ लीप ईयर हो तो कितना ऑड डे हो जाएगा 25 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा 50, और ये कितना हो जाएगा 75, दोनों को ऐड कर दें 125, तो 125 ऑड डेज आ रहा है। ठीक है, अगर 125 ऑड डेज आ रहा है, 125 ऑड डेज आ रहा है, इसको अगर हम मैजिक नंबर 7 से डिवाइड करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा 7 1 जा 7, कितना बच गया 12 से 7 माइनस हो जाएगा तो 5 55, तो 7 7 जा 49, 6/7। तो नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो जाएंगे हमारे इस केस में, इस केस में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो जाएंगे 6 डेज। ठीक है, अब चलिए ये देखते हैं कि मान लीजिए कोई और ईयर रहा, जैसे 2000 से लेके 2100 तक रहा, तो नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होंगे। हमने अभी जस्ट देखा कि 1901 से लेके 2000 वाले सेंचुरियन ईयर में कितने ऑड डेज आए थे 6 आ गए थे। अब ये देखते हैं 2001 से लेके 2100 वाले सेंचुरियन ईयर में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो जाएंगे। तो इसमें नॉर्मल ईयर कितना हो जाएगा, नॉर्मल ईयर कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा। ये क्यों हो जाएगा इसको अभी हम जस्ट देखते हैं। और लीप ईयर कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। लीप ईयर इस केस में 25 क्यों नहीं हुआ, लीप ईयर इस केस में 25 क्यों नहीं हुआ, जबकि इस केस में हुआ था। इस केस में नॉर्मल ईयर क्या था आपका
इस केस में नॉर्मल ईयर क्या था 75 और लीप ईयर क्या था 25। ऐसा क्यों डिफरेंस आया? ऐसा इसलिए डिफरेंस आया क्योंकि इस केस में जो आपका सेंचुरियन था, इस केस में जो आपका ये वाला ईयर था 2000, ये एक लीप ईयर था, तभी तो इसकी काउंटिंग हो जाएगी। इसकी काउंटिंग हो जाएगी तो एक लीप ईयर बढ़ जाएगा और नॉर्मल ईयर एक कम हो जाएगा। लेकिन इस केस में क्या है, 2100 इज नॉट अ लीप ईयर, 2100 इज नॉट अ लीप ईयर, देयरफॉर नॉर्मल ईयर जो एक लीप ईयर होगा वो 24 हो जाएगा और जो नॉर्मल ईयर होगा एक बढ़ जाएगा तो 76 हो जाएगा। तो इस केस में भी हम लोग देखते हैं ऑड डे कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एक ईयर में ऑड डे हमने देखा था एक दिन का होता है, एक नॉर्मल ईयर में ऑड डे एक दिन का होता है। तो 76 नॉर्मल ईयर में कितने दिन का हो जाएगा? 76 हो जाएगा। उसी तरह एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होता है, तो 24 टाइम्स ऑफ लीप ईयर में कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर दें हम, इन दोनों को ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 124 ऑड डेज। तो 124 ऑड डेज को अगर हम और सिंप्लीफाई करके लिखें, 7 मैजिक नंबर से हम डिवाइड कर दें, तो हमारा जो रिमाइंडर होगा, हमारा जो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? यहां पे कुछ आ जाएगा और हमारा रिमाइंडर 5 आ जाएगा। ये रिमाइंडर 5 आ जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि 2001 से लेके 2100 वाले सेंचुरियन ईयर में, मतलब अगर ये वाला जो पार्ट है, ये वाला अगर लीप ईयर नहीं है तो कितने नंबर ऑफ ऑड डेज आएंगे? 5 आ जाएंगे। लेकिन 1901 से लेके 2000 वाले पार्ट में जब ये वाला पार्ट एक लीप ईयर होगा तो नंबर ऑफ ऑड डेज कितने आ जाएंगे? 6 आ जाएंगे। तो सेंचुरी वाले ईयर में एक बार 6 आएगा और एक बार 5 आएगा। ये हमने देख लिया कब 6 आएगा और कब 5 आएगा। तो एक बार और देख लेते हैं कि 2101 से लेके 2200 के बीच में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने आएंगे? यहां से इसको डिराइव कर सकते हैं। जैसे कि पहले हम क्या देखेंगे, ये वाला ईयर क्या लीप ईयर है? नहीं है। लीप ईयर अगर ये नहीं है तो नॉर्मल सेंचुरियन ईयर की तरह ये बिहेव करेगा, नॉर्मल सेंचुरी की तरह ये बिहेव करेगा। अगर नॉर्मल सेंचुरी की तरह बिहेव करेगा तो इसमें ऑड डे कितने आ जाएंगे? 5। ठीक है। अगर दूसरा देख लेते हैं, 2301 से 2400, इसमें कितने ऑड डे आ जाएंगे? इस 100 साल में कितने ऑड डे आ जाएंगे? तो इस 100 साल में 6 ऑड डे आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो लास्ट वाला टर्म है ना, ये इंक्लूड हो जाएगा और ये एक लीप ईयर है, ये एक लीप ईयर है, इसीलिए यहां पे 6 ऑड डेज आ जाएंगे। अब हमने कैसे इसका कैलकुलेशन किया ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब चलिए देखते हैं 200 ईयर्स, 300 ईयर्स और 400 ईयर्स के लिए कितने ऑड डेज आएंगे। अब 200 ईयर्स को देखते हैं। 200 ईयर्स और 300 ईयर्स और 400 ईयर्स का जब कैलकुलेशन होगा ना, तो हम ये मान के चलेंगे कि ये नॉर्मल सेंचुरियन ईयर की तरह बिहेव कर रहा है। जो आपका फाइनल वाला जो ईयर है वो लीप ईयर नहीं है। 200 ईयर्स को हम मानेंगे। 200 ईयर्स को हम क्या लिख सकते हैं? 200 ईयर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 100 प्लस 100। और इसके कैलकुलेशन के बाद अगर आप डायरेक्ट 200 यूज कर रहे हैं ना, तो अभी हम बस ये मान लेते हैं कि ये जो 100 जो है, ये जो 100 है, ये नॉर्मल वाले 100 है। नॉर्मल मतलब क्या? ये वाले आपका ये वाला, जिसमें ऑड डे कितने आते हैं? 5 आते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल वाले हैं। तो ये 5 हो गया और ये 5 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो गए? 10 हो गए। अब इसको अगर हम मैजिक नंबर 7 से डिवाइड करें तो कितना रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास? रिमाइंडर क्या हो जाएगा इसका? 3 हो जाएगा। तो 200 साल में कितने ऑड डेज आएंगे? 3 आ जाएंगे। उसी तरह 300 साल के लिए क्या करना होगा? 300 साल के लिए प्लस 100 और कर देंगे। प्लस 100 हमने और कर दिया और यहां पे प्लस 5 और कर देंगे। फिर एक 5 पहला 100 का, दूसरा 5 दूसरा 100 का, तीसरा 5 तीसरा 100 का, तो 300 टोटल। फिर इस केस में हमारे लिए क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। 15 को अगर मैजिक नंबर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 2 14 और नंबर ऑफ ऑड डेज कितना हो जाएगा? 1। तो 300 ईयर्स के केस में नंबर ऑफ ऑड डेज कितना आ जाएगा? 1। ठीक है। अब 400 ईयर्स का देखते हैं। 400 ईयर्स का देखते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है, तो इसको हम लोग अलग से स्लाइड पे समझते हैं। तो 400 ईयर्स के केस में क्या हो जाएगा? 400 ईयर्स के केस में क्या आ जाएगा? देखते हैं। 100 प्लस 100
प्लस 100 और प्लस 100। तो इसमें से 300 आपके 5 वाले हो जाएंगे, जिसमें 5 ऑड डे होते हैं, और 100 आपका 6 वाला हो जाएगा। ये 6 वाला क्यों हो जाएगा उसको हम समझते हैं। 6 वाला क्यों हो जाएगा उसको हम समझते हैं। मान लीजिए आपका जो ईयर है वो है 2001 से लेके 2100, पहला 100 साल। तो इसमें ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन लीप ईयर नहीं है, तो इस 100 साल में कितने बनेंगे ऑड डे? 5 बनेंगे। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं ये 5 कैसे आता है। ठीक उसी तरह 2101 से लेके 2200 कितने साल हो गए? 100 साल और हो गए। ये कितना था? 100। ये कितना था? 100। 100 साल हो गए। इसमें कितने ऑड डे बनेंगे? 5 बनेंगे। क्यों बनेंगे? ये वाला लीप ईयर नहीं है। ठीक है। उसी तरह इसको देखें, 2201 से लेके 2300, इसमें कितने ऑड डे बनेंगे? 5 बनेंगे। क्यों? क्योंकि ये वाला टर्म लीप ईयर नहीं है। जब ये वाला पार्ट होगा 2301 से लेके 2400, तो ये 100 साल में, ये वाला जो 100 साल है, इसमें कितने ऑड डे बनेंगे? 6 बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये एक लीप ईयर है। हमने ऑलरेडी इसको सेंचुरी वाला जो पार्ट है उसमें ऑलरेडी हमने देख लिया है कि ये वाला पार्ट अगर लीप ईयर होता है तो नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो जाते हैं? 6। और अगर ये वाला पार्ट लीप ईयर नहीं होता है तो नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो जाते हैं? 5। अगर आप इसको कैलकुलेट कीजिए तो कितना आता है? 5 5 10 5 15 6 21। और 21 को अगर मैजिक नंबर 7 से डिवाइड करें, 21 को मैजिक नंबर 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका? 0। तो नंबर ऑफ ऑड डेज 400 साल में कितने हो जाएंगे? 0। ठीक है। तो हमने अब देख लिया कि इस टाइप का ये बेसिक हो गया। ये आपको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी के बेसिस पे आप सारा कैलकुलेशन कर पाओगे और इसी के बेसिस पे आप अपना आंसर निकल पाओगे। ये अगर आपके दिमाग में अगर क्लियर है ना ये सब बातें जो मैंने अभी बताई, तो कोई भी डेट आ जाए या कोई भी क्वेश्चन आ जाए कैलेंडर का, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी इसको सॉल्व करने में। तो चलिए अब देखते हैं कि ये 0 1 2 3 ऑड डे का अगर वैल्यू मेरे पास रिमाइंडर आ जाए तो उसके करस्पॉन्डिंग डे कौन सा होता है। तो यहां पे मैंने एक टेबल बना दिया है कि अगर आपका ऑड डे का वैल्यू 0 आता है तो करस्पॉन्डिंग डे क्या हो जाएगा? 7, संडे। करस्पॉन्डिंग डे संडे हो जाएगा। मतलब अगर आप कोई डेट दे रखी है और आप फाइनली इसको कैलकुलेट करके निकालते हो कि उस डेट तक आते आते अगर आपके पास ऑड डे जो कैलकुलेशन में आया वो अगर 0 आ गया तो उसका मतलब ये हो जाएगा कि वो जो दिन आई वो संडे होगा। उसी तरह अगर वो ऑड डे 1 आ जाएगा तो मंडे हो जाएगा। ऑड डे अगर 2 आ जाएगा तो ट्यूसडे हो जाएगा। ऑड डे अगर 3 आ जाएगा तो वेडनेसडे आ जाएगा। ऑड डे 4 आ जाएगा तो थर्सडे आ जाएगा। ऑड डे 5 आ जाएगा तो फ्राइडे आ जाएगा। और ऑड डे 6 होगा तो सैटरडे हो जाएगा। तो ये चीज भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। पीछे जो मैंने बेसिक्स पढ़ाया कि ऑड डे कैसे निकालते हैं हर टाइप्स के लिए, जैसे कि मंथ के लिए, डे के लिए, 100 साल के लिए, 400 साल के लिए, 200 साल के लिए, 300 साल के लिए, प्लस ये वैल्यू ऑफ ऑड डे, ये 2 चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। ये दोनों चीजें आपके दिमाग में होंगी, आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। तो चलते हैं आप इसके बेसिस पे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है आपके पास, पहला क्वेश्चन है उसमें दे रखा है कि सेम डे सेम मंथ बट ईयर चेंजेस। ईयर साल बदल रहे हैं, ठीक है, एक ईयर चेंज हो रहा है। तो यहां पे क्वेश्चन क्या दे रखा है? 17 नवंबर 1897। 17 नवंबर 1897 क्या है आपके पास? वेडनेसडे है। और आपसे पूछा क्या है? 17 नवंबर 1901 क्या होगा? आपसे पूछा है 17 नवंबर 901 क्या होगा। तो अभी हमने जस्ट सीखा
क्या सीखा था कि एक साल में नंबर ऑफ ऑड डे कितने होते हैं? 1 होता है। वो एक साल कौन सा होना चाहिए? नॉर्मल वाला। अगर लीप ईयर होता है तो कितने ऑड डे होते हैं? 2 होते हैं। तो चलिए इस कंसेप्ट को यूज करते हैं और यहां पे अप्लाई करते हैं। तो 1890 ये दोनों तो कॉमन है, इनको देख लेते हैं बस, ठीक है। तो 1897 से 1898 में अगर हम आए तो कितने ऑड डे हो गए? +1। 1898 से 1899 में आए तो कितने ऑड डे हो गए? +1। 1899 से 1900 में आए तो ऑड डे कितने हो गए? +1। और 1900 से 1901 में आए तो कितने ऑड डे हो गए? +1। आप ये नोट कीजिए कि कोई भी ईयर 98, 99, 1900, 1901 कोई भी ईयर लीप ईयर नहीं है। इसीलिए जो हमारे ऑड डेज आते चले गए 1 1 1 1 आते चले गए। अगर कोई भी इनमें से लीप ईयर होता तो हम 1 की जगह 2 यूज करते। तो टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज हमारे पास कितने हो गए? 4 हो गए। तो वेडनेसडे में एक दिन ऐड कर दिया, थर्सडे हो जाएगा, प्लस एक दिन और ऐड कर दिया, फ्राइडे हो जाएगा, प्लस एक दिन और ऐड कर दिया, सैटरडे हो जाएगा, और प्लस एक दिन और ऐड कर दिया तो संडे हो जाएगा। तो टोटल ऑड डेज हमने कितने ऐड कर दिए? 1 2 3 एंड 4। इनका सम कितना है? +4, जो कि यहां पे आया था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 17 नवंबर 1901 क्या है? संडे। तो इस तरीके से ईयर अगर चेंज हो रहा हो, बाकी सारी चीज कांस्टेंट हो, तो इसको हम इस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगला टाइप देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है उसमें दे रखा है डेट, मंथ, ईयर तीनों चेंज हो रहे हैं। तो डेट, मंथ और ईयर तीनों अगर चेंज हो रहे हैं तो उस केस में उस डेज में ऑड डे या फिर डे कैसे कैलकुलेट करना है वो हम इस क्वेश्चन से देखते हैं। तो आपको दे रखा है 27 अप्रैल 1738 इज संडे। 27 अप्रैल 1738 क्या है? संडे है। और आपसे पूछ रखा है फाइंड द डे ऑन 1 मई 1750। 1 मई 1750, ठीक है। इसमें पूछा है कि ये डे कौन सा होगा। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 1 मई 1750? तो सबसे पहले ना 27 अप्रैल 1750 तक, 27 अप्रैल 1750 तक वो कौन सा डे होगा। ये हमने क्यों किया? क्योंकि ऑलरेडी अभी हमने पीछे सीखा जब ये दोनों एक जैसे हो तो इसका कैसे कैलकुलेशन होता है। तो 1750 माइनस 1738 कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ ईयर्स इन दोनों के बीच में 12 हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ ईयर्स अगर 12 है तो इनमें से कुछ नॉर्मल ईयर होंगे और कुछ लीप ईयर होंगे, कुछ नॉर्मल ईयर होंगे और कुछ लीप ईयर होंगे। टोटल 12 साल है, हर 4 साल पे लीप ईयर आता है। तो टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर कितने हो जाएगी? 3 हो जाएगी। और टोटल नंबर ऑफ नॉर्मल ईयर कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 नॉर्मल ईयर हो जाएगा, 3 लीप ईयर हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो जाएंगे नॉर्मल ईयर में? 9 × 1 इज इक्वल टू 9। टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो जाएंगे लीप ईयर में? 3 × 2 विच इज इक्वल टू 6। टोटल कितना हो गया? 15 ऑड डेज। तो एक तो ये हो गया, 15 ऑड डेज हमने यहां पे लिख लिया। ये कब से कब का ऑड डेज है? जब आप 27 अप्रैल 1738 से 27 अप्रैल 1750 तक आते हो। हमें पहुंचना कहां है? 1 मई 1750। तो हमारे पास कितने दिन और बच गए? 28 अप्रैल बच गया, 29 अप्रैल बच गया, 30 अप्रैल बच गया और 01 बच गया। ठीक है, 01 अप्रैल के बाद क्या आता है? पहला दिन 1 मई। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज यहां पे कितने हो जाएंगे? 4। टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज यहां पे कितने हो जाएंगे? 4। वहां कितने थे? 15। तो पूरे सवाल का टोटल ऑड डेज कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा।
इसको अगर हम मैजिक नंबर 7 से डिवाइड करें तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 7 2 जा 14 और 5 रिमाइंडर हो जाएगा। तो जो रिमाइंडर आएगा, फाइनल रिमाइंडर, इन सबको ऐड करने के बाद सारे ऑड डेज, ईयर का ऑड डेज, मंथ का ऑड डेज और डेज का ऑड डेज कैलकुलेट करने के बाद जो फाइनल ऑड डेज आ जाएगा हमारे पास 19 को डिवाइड किया हमने 7 से, फिर से हमें क्या रिमाइंडर मिलेगा, 5। तो ये 5 जो होगा ना, 5 हमारा फाइनल नंबर ऑफ ऑड डेज होगा। तो संडे यहां दे रखा है, संडे में अगर हम 5 दिन ऐड कर दें, संडे में अगर हम 5 दिन ऐड कर दें तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, फ्राइडे। संडे में 5 और डे हमने ऐड कर दिया तो क्या आ जाएगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट में 1750 वॉज फ्राइडे। ठीक है, तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलते हैं अब अगले सेक्शन की तरफ। आपका जो अगला सेक्शन है ना, आपका जो अगला सेक्शन है, इसमें आपको डायरेक्ट एक डेट दे रखी होती है और आपसे पूछा जाता है कि बता दो भैया दिन क्या है। तो ये बहुत ही फेमस सा सवाल है कि 15 अगस्त 1947 कौन सा डे होता है। 15 अगस्त बहुत ही ऑस्पिशियस डे है, हमारा इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, तो इसका ये कौन सा दिन था, ये हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पे याद कीजिए जो मैंने शुरू में आपको पढ़ाया था, ईयर का, मंथ का, 400 साल का, 300 साल का, 200 साल का, हम लोग ऑड डे कैसे निकालते हैं, वो यहां पे कंसेप्ट यूज होगा। तो सबसे पहले 15 अगस्त 1947 निकालने के पहले हम देखते हैं 31 दिसंबर 1946 कौन सा डे होगा। क्यों ऐसा हमने किया, क्यों हमने ऐसा किया, क्योंकि ये 1946 का एंड डेट कैलकुलेट करना बहुत आसान पड़ जाएगा। कैसे आसान पड़ेगा वो हम लोग देखेंगे, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर मंथ में तोड़ेंगे। मंथ में कैसे तोड़ेंगे, 31 दिसंबर 1946 का डेट देख लेंगे, उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि अगस्त के पहले क्या आता है, जून, जुलाई, अगस्त। तो 31 जुलाई 1947 तक ऑड डे कितने हो जाएंगे। यहां पे भी हम ऑड डे देखेंगे कितने हो जाएंगे, फिर देखेंगे यहां पे ऑड डे कितने हो जाएंगे, और फिर हम ये देखेंगे कि अगले 15 दिन में 15 अगस्त इन नेक्स्ट 15 डेज में ऑड डे क्या आ जाएगा। फिर इन तीनों ऑड डे को हम ऐड करेंगे और फाइनली मैजिक नंबर 7 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा एग्जैक्ट जो फाइनल नंबर ऑफ ऑड डे आना है वो आ जाएगा। ठीक है, तो 1946 का सबसे पहले कैलकुलेशन देखते हैं कि 1946 31 दिसंबर 1946 तक आते आते कितने नंबर ऑफ ऑड डे हो जाएंगे। तो 1946 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1900 प्लस 46। 1900 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1600 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 46। इस 46 को हम बाद में डील करते हैं, पहले 1900 का देखते हैं कि 1900 में ऑड डे कितने आएंगे। अब देखिए 1600 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 बड़े डिटेल वे में मैं समझा रहा हूं, इतना आपको एग्जाम्स में करने की जरूरत नहीं होगी, आप वहां पे डायरेक्टली करोगे, क्योंकि ये बेसिक स्टेप्स हैं, तो आपको सीखना ये चीज बहुत जरूरी है। एक बार जब आप प्रैक्टिस कर, आप ये सीख लोगे, उसके बाद जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो प्रैक्टिस करते करते आपकी स्पीड इतनी फास्ट हो जाएगी कि आपको ये कैलकुलेशन बहुत चुटकियों में हो जाएंगे। तो 1600 को हम क्या लिख सकते हैं, 400 प्लस 400 प्लस 400 प्लस 400। तो इस 1600 में 400 है। तो 400 के केस में हमने क्या पढ़ा था, 400 ईयर्स में कितने ऑड डे होते हैं, 0। ये हमने ऑलरेडी देख रखा था। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है कि वो 0 कैसे आया, तो आप पीछे जाइए, वीडियो को देखिए, फिर ये आपको यहां पे फिर समझ में आएगा कि 400 में 0 ऑड डे कैसे आ रहा है। तो इस 400 में 0 ऑड डे होगा, इसमें भी 0 ऑड डे होगा, इसमें भी 0 ऑड डे होगा और इसमें भी 0 ऑड डे होगा। तो 1600 आते आते नंबर ऑफ ऑड डे कितने हो जाएंगे, 0। तो इसको हम लोग हटा देते हैं। अब 1601 से लेके 1700 तक कितने ऑड डे आएंगे, 1601 से लेके 1700 तक कितने ऑड डे आएंगे। तो अगले 100 साल में 5 ऑड डे आएंगे। 6 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 1700 इज नॉट अ लीप ईयर। तो इस केस में कितने ऑड डे आ जाएंगे,
5 आ जाएंगे। उसी तरह 1701 से लेके 1800 तक कितने ऑड डे आएगा? 5 आ जाएगा। 6 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि 1800 लीप ईयर नहीं है, तो इस केस में फिर से 5 ऑड डे आ जाएगा। और 1801 से लेके 1900 तक कितने ऑड डे आएंगे? 5 ऑड डे आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि 1900 लीप ईयर नहीं है। 1900 अगर लीप ईयर रहता तो 6 ऑड डे आते, लेकिन वो लीप ईयर नहीं है, इसीलिए 5 ऑड डे आएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ ऑड डे कितने हो गए 1900 तक पहुंचते पहुंचते? 5 5 10 5 15। ठीक है, तो 1900 तक तो हमने देख लिया। 1900 तक कितने ऑड डे आ गए? 15 ऑड डे आ गए। ठीक है, अब ये देखते हैं कि अगले 46 साल में कितने ऑड डे आएंगे। अगले 46 साल में कितने ऑड डे आएंगे? तो 46 साल में जो 46 के पहले कौन सा ऐसा नंबर है जो कि 4 से डिविजिबल है? वो 44 है। वो 44 है। तो उस 44 को अगर हम 4 से डिवाइड करें, क्योंकि हर 4 साल में क्या होता है? लीप ईयर आता है, तो टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर्स कितने हो जाएंगे? 11। टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर्स कितने हो जाएंगे? 11। अगले 46 साल में 1901 से लेके 1946 तक, उस 46 साल में 11 ऐसे साल होंगे जो कि लीप ईयर होंगे और 35 ऐसे साल होंगे जो नॉर्मल ईयर होंगे। तो क्या हम 46 को ऐसे लिख सकते हैं? 35 नॉर्मल ईयर और 11 लीप ईयर। तो ये लीप ईयर 11 कैसे आया, ये हमने ऑलरेडी समझ लिया यहां पर। तो एक नॉर्मल ईयर में कितना ऑड डे होता है? 1 डे। 35 नॉर्मल ईयर में कितना ऑड डे होगा? 35 इंटू 1 35। एक लीप ईयर में कितना ऑड डे होता है? 2 डे। तो 11 लीप ईयर में कितना ऑड डे होगा? इंटू 2 22 ऑड डे। तो 35 प्लस 22 कितना ऑड डे हो जाएगा? 57 ऑड डे। तो 1900 का 15 ऑड डे आ गया था, इसमें हमने 46 साल और ऐड कर दिया, तो कितना ऑड डे आ गया हमारे पास? 57। ठीक है, 57 ऑड डे आ गया। तो 1946 हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमें 31 दिसंबर 1946 के बाद 31 जुलाई 1947 तक आना है। तो वो देखते हैं उसका कैलकुलेशन कैसे होगा। यहां पे लिख लेते हैं 1900 तक कितने ऑड डे आ गए थे? 46 तक कितने ऑड डे आ गए थे? तो 1900 तक कितने ऑड डे आ गए थे? 1600 तक कितना हो गया था? 0 हो गया था। अगले 100 साल का कितना हो गया था? 5 आ गया था। उसके अगले का 5, उसके अगले का 5, तो 5 3 जा 50, तो 15 ऑड डे आ गए थे। 46 का हमने देखा था, 57 ऑड डे आ गया था। अब हम ये देखते हैं 1946 31 दिसंबर तक हम पहुंच गए। उसके बाद हमें क्या करना है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त का हम बाद में देखेंगे, क्योंकि 15 ही दिन अगस्त का पूछा गया है। ठीक है, इसमें आपके ना सारे कंसेप्ट यूज हो जाएंगे, जितना भी हमने पढ़ा ना, 400 साल, 100 साल, फिर एक सिंगल ईयर में कितना ऑड डे होता है, मंथ में कितना ऑड डे होता है, डेज अगर दे रखा हो तो कैसे ऑड डे कैलकुलेट करते हैं। तो फाइनली अभी हम वो देखते हैं। 1900 का तो हमने देख लिया कैसे आया, 1600 100 प्लस 100 प्लस 100 करके। 46 का हमने देख लिया कैसे आया, 35 नॉर्मल ईयर, 11 लीप ईयर, 35 नॉर्मल ईयर का 35 ऑड डे, 11 लीप ईयर का 11 इंटू 2 22 ऑड डे, दोनों ऐड करके 57। अब हम मंथ का देखेंगे। तो जनवरी मंथ में कितने दिन होते हैं? 31 अगर दिन है तो नंबर ऑफ ऑड डे कितना हो जाएगा 7 से डिवाइड करने के बाद? रिमाइंडर कितना आएगा? 3। तो नंबर ऑफ ऑड डे कितना हो जाएगा? 3। फरवरी में कितना दिन होता है? 28 क्यों होगा? क्योंकि 1947 लीप ईयर नहीं है। 1947 अगर लीप ईयर नहीं है तो 28 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो क्या आंसर आ जाएगा? 40/7। तो इसमें नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो जाएंगे? 0। ठीक है, मार्च के केस में क्या होगा? मार्च में कितने दिन होता है? 31 दिन। 31 को 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 3। उसी तरह अप्रैल में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। 30 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 2। मई में 31 दिन होता है, 7 से डिवाइड करें तो कितना रिमाइंडर आ जाएगा? 3। जून में 30 दिन होता है, इसको 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 2। जुलाई में 31 दिन होता है, इसको अगर 7 से डिवाइड करें तो हमारा क्या आ जाएगा? रिमाइंडर 3। तो
जनवरी से लेके जुलाई तक पहुंचते पहुंचते कितने ऑड डे हो गए हमारे पास? 3 2 5, 5 3 8, 2 10, 3 13, 3 16। तो जनवरी से लेके जुलाई एंड तक कितने ऑड डे हो गए हमारे पास? 16। फिर से काउंट कर लेते हैं। 3 2 5, 5 3 8, 2 10, 3 13, 13 3 16। अब क्या बच गया? 31 जुलाई तक तो आ गए। जून जुलाई अगस्त। अब अगस्त में कितना है? 30 दिन तो है नहीं, 15 तक पूछा गया है। तो अगर 15 दे रखा हो तो इसको हम लोग ऑड डे कैसे कैलकुलेट करते थे? 7 से डिवाइड कर देते थे और हमारा क्या आ जाएगा? 7 2 14, 1/7। तो ये हमारा ऑड डे हो जाएगा। तो 15 अगस्त तक कितने ऑड डे आ जाएंगे? 15 अगस्त तक कितने ऑड डे आ जाएंगे? 1 आ जाएंगे। अब आप देख रहे हैं सारे ऑड डे हमने कैलकुलेट कर लिए। 15, उसके बाद उसमें 57 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास? 72। 72 में 16 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 88। 88 में अगर 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? टोटल ऑड डे हो जाएगा हमारे पास 89। अब टोटल ऑड डे 89 है। सप्ताह में 7 दिन होते हैं और हमें यह देखना है कि कौन सा दिन 15 अगस्त 1947 था। तो 89 ऑड डेज को 7 से अगर हम डिवाइड कर दें तो क्या आएगा? 12 7 84, 5/7। तो 5 हमारा रिमाइंडर हो गया। तो फाइनल ऑड डे क्या आ जाएगा हमारा? 5। फाइनल ऑड डे हमारा क्या आ जाएगा? 5। अभी हमने देखा, क्या देखा था? 0 अगर ऑड डे आता है तो उसके करस्पॉन्डिंग दिन कौन सा होता है? संडे। उसी तरह 1 आता है तो क्या होता है? मंडे। याद कीजिए, ये सब हमने अभी जस्ट टेबल में देखा था थोड़ी देर पहले। उसी तरह अगर 5 अगर ऑड डे आ जाएगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? कौन सा दिन होगा वो? फ्राइडे। तो 15 अगस्त 1947 क्या था? फ्राइडे था। तो ये एकदम डिटेल्ड एनालिसिस हो गई कि आपको कैसे तोड़ तोड़ कर आपको अपना आंसर लाना है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला जो सब टॉपिक है टाइप 4 की एंड डेट ऑफ सेंचुरी। एंड डेट नहीं होगा यहां पे, एंड डे होगा। एंड डे ऑफ सेंचुरी क्या है? डेट भी है, एंड डेट अगर दे रखा है तो उसका आपको डे निकालना है कि कौन सा डे होगा। 31/12/2000, 31/12/2100, 31/12/2200, 2300 और 2400। ठीक है, इसको अलग तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी क्या होगा। तो इन दोनों टाइप के सवाल को ना कैसे डील करना है वो हम यहां पे देखते हैं। तो सबसे पहला है 31/12/2000। 31/12/2000। तो आप याद कीजिए, हमने पिछले लेक्चर में यह देखा था कि 15 अगस्त 1947 जब हम कैलकुलेट कर रहे थे तो 1600 वाला टर्म आया था। हमने 1900 को कैसे लिखा था? 1600 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 करके। ऐसा क्यों लिखा था? क्योंकि 1600 वाला जो टर्म है उसमें नंबर ऑफ ऑड डेज कितने आते हैं? 0। जो 2000 का एंड होगा, 2000 का एंड कब होगा? 31/12/2000। तो 2000 का जब एंड होगा तो टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज 2000 में कितने हो जाएंगे? तो इसको अगर हम तोड़ लें, 2000 को कैसे तोड़ सकते हैं? 400 ईयर्स प्लस 400 ईयर्स प्लस 400 ईयर्स प्लस 400 ईयर्स। तो हर 400 साल में कितने ऑड डे होते हैं? 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0। तो 2000 में कितने ऑड डेज हो जाएंगे? 0 ऑड डेज हो जाएंगे। और हमने देखा था, हमने टेबल में पढ़ा था ना कि 0 अगर ऑड डे आ जाता है तो वो दिन कौन सा होता है? संडे। तो 31/12/2000 क्या हो जाएगा? 31/12/2000 आपका, तो 31/12/2000 आपका क्या हो जाएगा? संडे हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 31/12/2100 क्या हो जाएगा। तो 2000 से लेके 2100 तक कितने साल हो गए? 2000 से लेके 2100 तक 100 ईयर्स हो जाएंगे। और ये कौन से वाले 100 ईयर्स हो जाएंगे? नॉर्मल वाले। क्यों? ये जो ईयर है आपका, ये जो ईयर है ये लीप ईयर नहीं है। तो नॉर्मल वाले 100 ईयर्स में नंबर ऑफ ऑड डे क्या होता था? 5। तो संडे में अगर हम +5 ऐड कर दें
तो कौन सा दिन हो जाएगा 31 12 2100? फ्राइडे। ठीक है। उसी तरह 2100 से लेके हम 2200 को देखें। इन 100 सालों में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। क्योंकि क्यों हो जाएंगे 5? 6 क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये हमारा लीप ईयर नहीं है। क्योंकि ये हमारा लीप ईयर नहीं है तो नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो जाएंगे? 5। तो फ्राइडे में अगर हम +5 ऐड कर दें तो सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो ये डेट कौन सा हो जाएगा? वेडनेसडे हो जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं 31 12 2300, तो 2200 से 2300 के बीच में आए तो कितने ईयर्स हुए? 100 ईयर्स फिर से हो गए। 100 ईयर्स फिर से हो गए तो कौन से वाले 100 ईयर्स होंगे? नॉर्मल वाले या फिर लीप ईयर वाला? तो 100 ईयर्स नॉर्मल वाला हो जाएगा। तो नॉर्मल वाला अगर 100 ईयर्स होगा तो कितने ऑड डे हो जाएंगे? ये नॉर्मल वाला 100 ईयर क्यों है? क्योंकि ये लीप ईयर 2300 जो है ना वो लीप ईयर नहीं है। तो नॉर्मल वाला 100 ईयर है तो नंबर ऑफ ऑड डेज कितने आ जाएंगे? 5 आ जाएंगे। तो वेडनेसडे में अगर हम 5 दिन ऐड करें, वेडनेसडे में हम 5 दिन ऐड करें तो क्या मिल जाएगा हमें? थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मंडे। ठीक उसी तरह 2300 से 2400 तक अगर हम जाए, 2300 से 2400 तक जाए तो नंबर ऑफ ऑड डे कितना हो जाएगा? इस केस में इस 100 साल में नंबर ऑफ ऑड डेज कितना हो जाएगा? आप खुद से बताइए। 5 होगा क्या? नहीं, 5 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ना इस बार ये लीप ईयर है। तो इस 100 साल में ये वाला 100 साल जब कैलकुलेट होगा 2300 से लेके 2400 वाला, तो नंबर ऑफ ऑड डे कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। तो मंडे में हम 6 ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको? संडे। तो आप पैटर्न ऑब्जर्व कर सकते हैं क्या? क्या पैटर्न है? जो कि ये जो लीप ईयर है, पैटर्न क्या है? एंड डेट ऑफ सेंचुरी के लिए। एंड डेट ऑफ सेंचुरी के लिए क्या है? जो लीप ईयर वाला सेंचुरी है उसका एंड डेट कब है? संडे है। उसके बाद वाला जो नेक्स्ट सेंचुरी है उसका एंड डेट क्या है? फ्राइडे है। उसके बाद वाला जो सेंचुरी है उसका एंड डेट क्या है? वेडनेसडे है। और जो इसके बाद वाला सेंचुरी है इसका एंड डेट क्या है? मंडे है। और जो नेक्स्ट सेंचुरी है 2400 वाला ये वापस से रिपीट हो जाएगा, संडे हो जाएगा। तो 2500 वाला सेंचुरी का क्या आ जाएगा? फ्राइडे आ जाएगा। 2600 का क्या आ जाएगा? एंड डेट ऑफ सेंचुरी, एंड डे ऑफ सेंचुरी, संडे, फ्राइडे, वेडनेसडे आ जाएगा। और 2700 का क्या आ जाएगा? मंडे आ जाएगा। तो ये यहां से फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। अगला जो सब टॉपिक है उसमें ये दे रखा है कि सेम कैलेंडर ईयर ऑफ अ गिवन ईयर। मतलब कोई भी आपको ईयर दे रखा हो, जैसे दे रखा हो कि 2013 का जो साल था ना इसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सारे का जो कैलेंडर होगा, ये सारे के जो डेट्स आएंगे वो एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। ठीक है। तो वो इस सवाल का मतलब है। तो इसको भी हम जनरलाइज तरीके से देख लेते हैं। पहले इसका बेसिक क्या है और शॉर्ट ट्रिक तो मैंने यहां पे लिखी रखी है। शॉर्ट ट्रिक क्या है आपको याद करके रखना होगा। एक बार सीख लेते हैं याद तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो कैसे निकालेंगे? तो जैसे मान लिया हमने लिख दिया कि 2013 1 जनवरी इज फ्राइडे, तो एक साल बाद 1 जनवरी कौन से दिन पड़ेगा? 1 साल बाद 1 जनवरी कौन से दिन पड़ेगा? तो 1 साल का हमने देखा था सेम डेट बट ईयर चेंजेस। 1 साल में कितना ऑड डे होता है? 1। तो इसमें अगर हम +1 कर दें तो ये सैटरडे आ जाएगा। उसी तरह फिर से 1 है, डेट सेम है, तो
कौन सा डे आ जाएगा यहाँ पे? संडे। संडे क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे हमने +1 कर दिया। एक ऑड डे है और ये लीप ईयर नहीं है, इसीलिए एक साल में एक ऑड डे आया। 2015 से 2016 में जाए, 2015 से 2016 ध्यान रखिएगा, 1 जनवरी 2015 टू 1 जनवरी 2016, इस वाले में लीप ईयर अभी नहीं आएगा। लीप ईयर किस में आएगा? जब आप यहां से यहां जाओगे, क्योंकि इस केस में फरवरी 29 वाला काउंट होगा। तो इस केस में भी ऑड डे क्या आ जाएगा? यहाँ पे +1। जब आप 15 से 16 में जाते हो तो यहाँ पे डे क्या आ जाएगा? मंडे आ जाएगा। लेकिन अब देखिए 2016 से 2017 में जब आप जाएंगे ना, 2016 से 2017 में जब आप जाएंगे, 2016 से 2017 में जब आप जाएंगे तो नंबर ऑफ ऑड डे कितना हो जाएगा? 2। क्यों? क्योंकि 16 से 17 पे जाने पे यहाँ पे एक फरवरी भी बीच में पड़ रहा है 29 डेज वाला, तो यहाँ पे हम +2 कर देंगे। +2 करते ही ये दिन कौन सा आ जाएगा? वेडनेसडे आ जाएगा। उसी तरह अब 17 से 18 में जाएंगे तो +1 होगा, क्योंकि वो अब नॉर्मल ईयर है, तो ये थर्सडे हो जाएगा। 18 से 19 में जाएंगे, फिर से ये +1 आ जाएगा, तो ये फ्राइडे हो जाएगा। 19 से 20 में जाएंगे, फिर से +1 हो जाएगा, तो ये सैटरडे हो जाएगा। लेकिन जब 20 से 21 में आएंगे तो +2 हो जाएगा, तो सैटरडे +2 क्या आ जाएगा? यहाँ पे मंडे आ जाएगा। 21 से 22 में जाएंगे, +1 करेंगे, ट्यूसडे हो जाएगा। 22 से 23 में जाएंगे, वेडनेसडे हो जाएगा। 23 से 24 में जाएंगे, क्या हो जाएगा? थर्सडे। लेकिन 24 से 25 में जब जाएंगे तो 2 दिन ऐड कर देंगे, तो फ्राइडे सैटरडे हो जाएगा ये। और 25 से जब 26 में जाएंगे तो 1 दिन ऐड करेंगे, संडे हो जाएगा। तो ये हमने जनरलाइज टर्म्स में लिख लिया। अब वो शॉर्ट ट्रिक का डेरिवेशन क्या है, वही बेसिकली मैं यहां पे आपको समझा रहा हूं। वो 6, 11, 11, 28 कैसे आए? तो 2013 इज स्टार्टिंग ऑन फ्राइडे। नेक्स्ट कौन सा ईयर है जो फ्राइडे को स्टार्ट हो रहा है? कौन सा ईयर है वो? 2019। तो 2013 में अगर हम 6 साल जोड़ दें, 2013 में अगर हम 6 साल जोड़ दें तो क्या आ जाएगा? इट विल स्टार्ट फ्रॉम फ्राइडे। अगर 1 जनवरी 2019 का फ्राइडे है तो 31 दिसंबर भी उसका क्या पड़ेगा? फ्राइडे। कैलेंडर सेम फॉलो होगा। क्यों? और क्यों ऐसा होगा? क्योंकि फरवरी भी 29 दिन का 2019 में नहीं होता है, तो सेम कैलेंडर होगा। जैसा 2013 का कैलेंडर होगा उसी तरह 2019 का कैलेंडर होगा। तो 2013 के केस में हमने क्या लिखा? +6। आप देखते हैं 2014 का कैलेंडर किससे मैच करेगा, कितने साल बाद वो आएगा, कितने साल बाद सेम कैलेंडर आएगा। तो 2014 1 जनवरी इज ऑन सैटरडे। सैटरडे नेक्स्ट कब आ रहा है? 2020 में। सैटरडे नेक्स्ट कब आ रहा है? 2020 में। अरे 2014 है, 2020 है, वहां तो 6 आना चाहिए, यहां तो 6 आना चाहिए, यहां लेकिन मैंने 11 लिख रखा है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? देखिए, गौर से देखिए, क्या देखने की जरूरत है यहां पे। ये जो ईयर है ना 2020, ये क्या है? ये लीप ईयर है। ये लीप ईयर है। इसका 1 जनवरी तो सैटरडे को आएगा, लेकिन 31 दिसंबर सैटरडे नहीं आएगा, 31 दिसंबर संडे आएगा। ठीक है, तो सेम कैलेंडर फॉलो नहीं होगा, सेम कैलेंडर फॉलो नहीं होगा। ठीक है, तो फिर हमें क्या करना होगा? नेक्स्ट सैटरडे देखना होगा और वो ईयर देखना होगा जिसमें जो सैटरडे आ रहा है वो लीप ईयर ना हो। तो अगला सैटरडे कब आ रहा है? 2025 में। अगला सैटरडे कब आ रहा है? 2025 में। 1 जनवरी 2025 में अगर सैटरडे है तो 31 दिसंबर क्या हो जाएगा? सैटरडे हो जाएगा। तो 1 जनवरी सैटरडे है, 31 दिसंबर सैटरडे है और ईयर लीप ईयर नहीं है। तो क्या हम बोल सकते हैं 2014 और 2025 का जो कैलेंडर होगा वो एक जैसा हो जाएगा? तो दोनों में डिफरेंस कितने का है? 11 ईयर्स। तो हमने जो 11 ईयर्स यहां पे लिखा है वो सही है। ठीक है, अब 2015 का देखते हैं। 2015 का देखते हैं। तो 2015 के केस में क्या है? ये कब शुरू हो रहा है? संडे को शुरू हो रहा है। अगला संडे कब आ रहा है? अगला संडे कब आ रहा है? मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे। अगला संडे यहां पे आ रहा है। तो अब संडे संडे तो कॉमन हो गया। अब ये देख लेते हैं 2026 लीप ईयर है कि नहीं है।
तो 2026 तो लीप ईयर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 4 से डिविजिबल नहीं है। तो 2015 भी लीप ईयर नहीं है, 2026 भी लीप ईयर नहीं है। इसका मतलब अगर 1 जनवरी 2015 को संडे को पड़ रहा है तो इसका 31 दिसंबर कब पड़ेगा? संडे को पड़ेगा। उसी तरह 2026 का 1 जनवरी अगर संडे को पड़ रहा है तो इसका 31 दिसंबर कब पड़ेगा? संडे को पड़ेगा। तो क्या हम बोल सकते हैं 2015 में अगर हम +11 कर दें तो हमें 2026 मिल जाएगा, जो कि वहां लिख रखा है 2020 +11। अब लास्ट देखते हैं। लास्ट देखिए, लास्ट क्या है ना, मुझे और भी लिखने होते हैं यहाँ पे 28 साल तक वो दिखा के मुझे करना पड़ता है कि इसमें +28 हो रहा है। तो इसलिए मैंने समय बचाने के लिए वहां पे डायरेक्टली लिख दिया कि अगर कोई भी लीप ईयर दे रखा हो आपको, कोई भी लीप ईयर आपको दे रखा हो, तो लीप ईयर का जो कैलेंडर है, जैसे मान लीजिए 2000 दे रखा हो, तो 2000 का कैलेंडर 28 साल बाद रिपीट होगा। तो 2000 का कैलेंडर और 2028 का कैलेंडर सेम होगा। 2004 और 2032 का कैलेंडर सेम होगा। 2008 और 2036 का कैलेंडर सेम होगा। तो आपको लीप ईयर वाले में 28 ऐड करना है। ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं? तो क्वेश्चंस कुछ नहीं होता है। क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली दे दिया जाता है कि जैसे पूछ लिया आपसे कि हाँ भाई ये लो 2024 का कैलेंडर, 2024 में अगर जो कैलेंडर है वो नेक्स्ट टाइम कब रिपीट होगी, नेक्स्ट टाइम कब रिपीट होगी। तो हम क्या करेंगे, 2024 क्या है? लीप ईयर है। 2024 अगर लीप ईयर है तो इसमें +28 कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 2052। 2052 और 2024 का कैलेंडर सेम होगा। ठीक है। मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया 2021 के बारे में, पूछ लिया गया 2021 कैसा होगा, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी बन जाता है कि 2021 में क्या ऐड करना है। तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। 2021 के बाद नेक्स्ट लीप ईयर आपका कब पड़ रहा है? 2024 में। तो आप ऐसा कीजिए 2024 को यहां पे लिख दीजिए, उसके बाद यहां पे 2023 लिख दीजिए, फिर 2022 लिख दीजिए और ये 2021 हो जाएगा। और ये लिखने के बाद क्या करना है, ये तो आपको मैंने समझा ही दिया। क्या कर देना है? +6 +11 +11 और +28। तो आपको सारे का कैलेंडर मिल जाएगा कि अगर 2021 का जो कैलेंडर है वो किससे मैच होगा? 2027 से। 2022 का किससे मैच होगा? 2033 से। 2023 का किससे मैच होगा? 2034 से। और 2024 का तो हमने देख ही लिया किससे मैच होगा? 2052 से। तो जो भी क्वेश्चन दे रखा हो, जो भी ईयर आपको दे रखी हो, आप उससे आगे बढ़ोगे, आप उससे आगे बढ़ के उसका नेक्स्ट लीप ईयर लिखोगे। लीप ईयर लिखने के बाद आप रिवर्स डायरेक्शन में जाओगे। रिवर्स डायरेक्शन में लिखने के बाद आप क्या करोगे? 6, 11, 11, 28 का टेबल बना दोगे। इसको एक बार और एक एग्जांपल समझ लेते हैं कि अगर मान लीजिए आपसे 2025 के बारे में पूछा गया हो कि 2025 के जैसा कैलेंडर किसका होगा, 2025 के जैसा कैलेंडर किसका होगा, तो मैंने क्या बोला? स्टेप 1 क्या है? आप इसके वाला जो नेक्स्ट लीप ईयर आ रहा है वो लिखो। तो 26 नहीं है, 27 नहीं है, 28 एक लीप ईयर है। तो मैंने 2028 को यहां पे लिख लिया। उसके बाद मैंने क्या बोला? स्टेप 2 क्या है? आप पीछे जाओ। तो यहां पे 2027 हो जाएगा, यहां पे 2026 हो जाएगा और ये 2025 हो जाएगा। पीछे जाने के बाद हमने क्या बोला? आप ये ऑर्डर लगा लो, +6 +11 +11 और +28। तो क्वेश्चन क्या था? 2025 के बारे में पूछा था। 2025 का कैलेंडर किस नेक्स्ट ईयर में सेम होगा? तो जो नेक्स्ट ईयर होगा वो 2031 हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं। अब थोड़ा सा गौर कीजिए, यहां पे क्या है? सेम डे स्टार्ट ऑफ अनदर ईयर फॉर अ गिवन ईयर। सेम डे स्टार्ट पूछा है, सेम कैलेंडर नहीं पूछा है। अगर 2016 फ्राइडे से शुरू हो रहा है तो नेक्स्ट जो ईयर जो फ्राइडे से शुरू होगा वो कितना होगा? ये नहीं पूछा है कि 2016 का जो कैलेंडर है वो सेम कैलेंडर कब फॉलो होगा। बात समझ रहे हो? दोनों अलग अलग चीजें हैं। 2016 अगर फ्राइडे से शुरू हुई है तो नेक्स्ट ऐसा कौन सा ईयर होगा जो फ्राइडे से शुरू होगा? और दूसरा क्वेश्चन क्या है? 2016 का कैलेंडर अगर फ्राइडे से शुरू हो रहा है तो ऐसा कौन सा कैलेंडर ईयर होगा नेक्स्ट जो फ्राइडे से शुरू होगा और एग्जैक्ट 2016 की तरह होगा? तो ये दोनों क्वेश्चंस अलग अलग हैं, तो इसीलिए ये अलग टाइप है।
सेम डे स्टार्ट ऑफ अनदर ईयर फॉर अ गिवन ईयर। तो पैटर्न वही रहेगा, पैटर्न वही रहेगा। तो इसको भी हम लोग एक बार फिर से समझ लेते हैं। 2013 फ्राइडे है, 14 क्या हो जाएगा, फ्राइडे प्लस 1 सैटरडे, 15 क्या हो जाएगा, संडे, 16 क्या हो जाएगा, मंडे, 17 क्या हो जाएगा, +2 वेडनेसडे। +2 क्यों किया, क्योंकि एक लीप ईयर है, यहां से यहां एक फरवरी बीच में आएगा, इसलिए +1 की जगह +2 हो जाएगा। 2018 क्या हो जाएगा, थर्सडे। 19 क्या हो जाएगा, फ्राइडे। 20 क्या हो जाएगा, सैटरडे। 21 क्या हो जाएगा, सैटरडे +2 हो जाएगा, क्योंकि यहां पे एक बीच में फिर से फरवरी अटका हुआ है, तो सैटरडे +2 मंडे। 22 क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। 23 क्या हो जाएगा, वेडनेसडे। 24 क्या हो जाएगा, थर्सडे। 25 क्या हो जाएगा, फिर यहां पे बीच में एक फरवरी घुसा हुआ है, तो थर्सडे +2 सैटरडे, और 2026 का 1 जनवरी क्या हो जाएगा, फिर +1 संडे। तो ये वही टेबल है जो हमने अभी जस्ट पहले बनाया था। अब ये देख ले, सेम डे स्टार्ट ऑफ अनदर ईयर। 2013 अगर फ्राइडे से शुरू हो रहा है, तो अगला ईयर ऐसा कौन सा होगा जो फ्राइडे से शुरू होगा। तो नेक्स्ट फ्राइडे वाला कौन है, 2019। तो अगला ईयर 2019 है जो कि फ्राइडे से शुरू होगा। तो हम लोग का डिफरेंस क्या है, 6 का, तो हमने वहां 6 लिख दिया। उसी तरह 2014 अगर सैटरडे से शुरू हो रहा है, तो नेक्स्ट कौन सा ईयर ऐसा है जो सैटरडे से शुरू हो। ये नहीं पूछा है कि सेम कैलेंडर हो, तो अगला ईयर सैटरडे से कौन शुरू हो रहा है, ये 2020 का हो रहा है। हालांकि दोनों कैलेंडर अलग अलग होंगे, 2014 का कैलेंडर और 2020 का कैलेंडर अलग होगा। क्यों होगा, क्योंकि 2020 एक लीप ईयर है। लेकिन क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि अगर 2014 सैटरडे से शुरू हो रहा है, तो ऐसा कौन सा नेक्स्ट ऐसा ईयर होगा जो सैटरडे से शुरू हो। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2020। मतलब 2014 में हमने क्या ऐड कर दिया, +6। यहां पे भी क्या ऐड किया था, +6। नेक्स्ट क्या है, 2015 अगर संडे से शुरू हो रहा हो, तो नेक्स्ट ऐसा कौन सा ईयर है जो संडे से शुरू हो रहा हो। तो क्या है वो ईयर, ये हो जाएगा 2026। यहां पे संडे से शुरू हो रहा है, तो इस केस में +11 हो जाएगा। और 2016 इस मंडे से शुरू हो रहा है। 2016 अगर मंडे से शुरू हो रहा है, तो ऐसा कौन सा ईयर नेक्स्ट है जो कि मंडे से शुरू होगा। तो नेक्स्ट मंडे कहां है, यहां पे ये मंडे है 2021। 2021 मतलब क्या हो जाएगा, इसमें +5 हो जाएगा। तो 6 6 11 5 जो हमने लिखा, 6 6 11 और 5। तो आप देखिए 2016 और 2021 का एंटायर कैलेंडर अगर हम देखें, तो दोनों अलग अलग होगा। लेकिन क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है सेम डे स्टार्ट। मतलब अगर 2016 मंडे से स्टार्ट हो रहा है, तो ऐसा कौन सा नेक्स्ट ईयर होगा, ऐसा कौन सा नेक्स्ट ईयर होगा जो मंडे से स्टार्ट हो। ये नहीं पूछा है कि दोनों का सेम कैलेंडर होगा, वो वाला ईयर बताओ। पूछा है कि सेम डे स्टार्ट किस दिन होगा, भले उसका कैलेंडर अलग हो। तो सेम डे स्टार्ट अगला 2021 होगा, मंडे को, तो +5। तो हमने क्या लिखा, +6 +6 +11 +5। तो ये हमने यहां पे समझ लिया। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मान लीजिए 2024 आपको दे रखा हो कि ये एक ईयर है 2024। आप हमें ये बता दो कि 2024 अगर मान लो किसी एक पर्टिकुलर डे पे स्टार्ट हो रहा है, तो नेक्स्ट ऐसा कौन सा ईयर होगा जो उसी दिन स्टार्ट होगा। तो उसमें हम लोग क्या कर देंगे, लीप ईयर के केस में हम क्या करते हैं, +5 कर देते हैं। तो +5 कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2029। अगर मान लीजिए 2024 ना दिया गया हो, पूछा गया हो कि 2021 दे रखा हो, कि 2021 मान लो एक पर्टिकुलर डे में स्टार्ट हो रहा है, तो ऐसा कौन सा नेक्स्ट ईयर होगा, ऐसा कौन सा नेक्स्ट ईयर होगा जो उसी पर्टिकुलर डे पे स्टार्ट हो। तो उसको करने का स्टेप क्या है, तो सेम स्टेप है जो हमने पहले भी पढ़ा, कि आप क्या करो ना, 2021 के बाद वाला लीप ईयर जो है उसको यहां पे लिख लो। तो हमने उसको यहां पे लिख लिया, और फिर पीछे आते जाओ 21 तक, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जो भी आपसे पूछा गया ना, उसको पीछे पीछे आके आप वहां तक पहुंचो। तो 2024, 2023, 2022 और 2021। अब इसमें हमें करना क्या है, ये पैटर्न लगा देना है, +6 +6 +11 और +5। तो 2021 का जो
स्टार्ट डेट है वो किसके स्टार्ट डेट से मैच करेगा? 2027 के। 2021 में 6 ऐड करेंगे तो 2027 हो जाएगा। 2021 एक पर्टिकुलर डे को शुरू हो रहा है तो 2027 भी उसी पर्टिकुलर डे से शुरू होगा। ठीक है, स्टेप क्या था हमने सीख लिया। क्या करना है, जो भी डेट दे रखा हो, जो भी ईयर दे रखा हो, आपको उस ईयर का अगला वाला लीप ईयर लिखना है, फिर लीप ईयर से बैकवर्ड आना है 3-4 स्टेप, और ये वाला टेबल यूज करना है +6 +6 +11 और +5। तो दोस्तों यहां हमने 6 सब टॉपिक की मदद से ये देख लिया कि कैलेंडर्स के प्रॉब्लम्स आपसे किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। और जैसा कि मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं, ये 6 सब टॉपिक कर लेने का ये मतलब नहीं हुआ कि हमने सारे वैरायटीज जितने भी होते हैं ना वो कवर कर ली। क्यों? क्योंकि रीजनिंग और मैथ्स डिफरेंट होते हैं। रीजनिंग और मैथ्स टोटली डिफरेंट होते हैं। रीजनिंग क्या चीज पे डिपेंड करता है? एग्जामिनर्स जो सोच रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम रीजनिंग के टाइप कुछ मेजर टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। मेजर टाइप्स में हमने क्यों क्लासिफाई किया? मेजर टाइप्स में हमने इसलिए क्लासिफाई किया कि मेजॉरिटी ऑफ जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में वो इन्हीं सब टाइप्स में से पूछे जा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके अलावा कोई क्वेश्चन बन नहीं सकता है। रीजनिंग की एक काफी खूबसूरत बात होती है कि इसमें ना काफी वेरिएशंस बन सकते हैं। कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं होता है, बस आपको प्रैक्टिस करते रहना होता है कि ठीक है ये आया तो हमको ऐसे अप्रोच करना है, ये क्वेश्चन आया तो हमें ऐसे अप्रोच करना है। तो ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतनी फास्ट कैलकुलेशन करोगे, उतना समय बचाओगे अपना एग्जाम्स में, और जितना भी समय आपका बचेगा रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने में वो आप दूसरे सेशंस में दे सकते हो और वहां पे आपको मदद मिलेगी। अगर वहां पे आप ज्यादा टाइम देते हो तो मैथ्स के क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं, आपका स्कोर बढ़ जाता है और आपके सिलेक्शंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एक मंत्र है गवर्नमेंट एग्जाम्स में क्वालिफाई करने का, बेसिक सीख लीजिए। बेसिक सीखने के बाद खुद से शॉर्ट ट्रिक निकालना सीख लीजिए, जो कि हमने यहां पे देखा और पुराने लेक्चर्स में भी देख रहे हैं कि बेसिक कैसे सीखना है, आपको एम्पावर करना है और उससे आपको खुद से शॉर्ट ट्रिक डिराइव करनी है कि ये शॉर्ट ट्रिक कैसे आई, और शॉर्ट ट्रिक हम यहां पे बता भी दे रहे हैं। तो एम्पावर होते होते प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।